राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लाडले और श्री जी के लिए, ठंड है तो ठंड में देखिए मैं उनकी भोग प्रसादी की सेवा कर रही हूँ और बता रही हूँ। आप लोग देखिए और बताइएगा मुझे कि अगर कुछ कमी हो तो मैं उसको दोबारा से उसको सही करूँ। जैसे कि ठंड में ठाकुर जी को, श्री जी को हम लोग उनको गरम गरम और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, गरम तासीर की चीज़ें हम देते हैं। तो अपने लाल जी के लिए मैं उनके भोग प्रसादी के लिए जैसे अलग से उनको भोग में रखती हूँ। खाना पीना रात्रि के लिए, दोपहर के लिए, चाहे उनको नाश्ता करना हो, चाहे उनको रात्रि में भी कभी ऐसा होता है कि लाल जी को भूख लग जाती है। उनको तो 24 घंटे भूख लगती ही है, क्योंकि वो बहुत नटखट हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे से हैं। तो उनको कभी कुछ ना कुछ भूख लगती है, मुँह खाने को चाहिए, उनका चलने को चाहिए। तो इसीलिए ना मैं उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ रख लेती हूँ। तो अब मुझे पता है कि आप लोग भी आई होप बिल्कुल रखते होंगे अपने लाल जी के लिए। ऐसा नहीं है, और जिसके घर में भी ठाकुर जी हैं सब लोग अपने अपने लाल जी के लिए कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, कुछ सेवाओं के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। तो मैं देखिए अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश, और इसमें अखरोट का भी तोड़ फोड़ करूँगी थोड़ी सी, उसमें काजू भी है और काफ़ी सारे उनको ड्राई फ्रूट्स मतलब इस डब्बे में भर के रख दूँगी, ताकि वो जब भी भोग प्रसादी करें तो वो खा लें। क्योंकि कभी ऐसा होता है मैं दवाई लेने चली जाती हूँ, उनको समय पे भोग उस टाइम नहीं दे पाती हूँ या फिर उनकी सेवा नहीं हो पाती है, तो मैं मानसिक रूप से उन्हें बोलती हूँ कि लाला, श्री जी आपके पास, आपके समक्ष में आपका भोग का व्यवस्था रखी हुई है और आप उन्हें ग्रहण कर लीजिए। और ये थोड़े बहुत से नीचे गिर गए थे तो मैंने इनको हटा दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे आसन लगाया था तो आसन पे नहीं करा मैंने। फिर ये साफ़ सुथरी पन्नी ली थी तो अखरोट फोड़ने थे, तो अखरोट के लिए मैंने इसीलिए पन्नी के ऊपर रख करके फोड़े और हथौड़ी से बजाए इन्हें मैंने अच्छे से। तो ये बिल्कुल, और अखरोट अच्छे थे एकदम से, और एक ही बार में देख लीजिए पोके से हैं और फूट भी गए हैं। तो मैंने ठाकुर जी के लिए, देखिए सब लोग, मुझे पता है कि आप लोग अपने अपने लाल जी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था ज़रूर रखते हैं। हालांकि मैं भी इसीलिए बता रही हूँ, और सबको पता है, होता है सबके पास में। कभी ऐसा होता है कि मैं दवाई लेने चली जाती हूँ या फिर मैं किसी काम में घर पे नहीं रहती किसी वजह से, तो मैं लाल जी से मानसिक रूप से उनको बोलती हूँ कि लाला आपके पास श्री जी भोग प्रसादी रखी है। उनकी अष्ट सखियों से अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लाला के सखाओं से उनके भोग प्रसादी की सेवा उनके समक्ष में रख देते हैं और वो अपना खा पी लेते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्के, मखाने, मखाने थोड़े से रोस्ट कर देती हूँ। मखाने डायरेक्ट ऐसे नहीं रखते, मखाने रोस्ट करके एक अलग जार में या टिफ़िन में उनके लिए मैं रख देती हूँ। मैंने उनके लिए काफ़ी सारे गुड़, जो कि गुड़ आप देख चुके होंगे, पहले डब्बे में काफ़ी सारा भर दिया था। गुड़ ठंड में इन्हें देती हूँ, गुड़ हो, शक्कर हो। ठंड में मैं इन्हें मिश्री नहीं देती। मिश्री भी मैंने दिखाई है कि हालांकि मिश्री भी है, मिश्री धागे वाली भी है मेरे पास और वैसे वाली भी हैगी। धागे वाली मिश्री होती है ठंडी, पर वो उसको गर्मी में हम यूज़ करते हैं, बट वो अभी गर्मी की अभी तक बची हुई थी तो वो मैंने उसको तोड़ फोड़ करके मतलब उसको उनके डब्बे में रख दिया है, ताकि कभी उनको खाने का वैसे अलग से मन करे तो खा लेंगे। दूध में मैं उनको नहीं डालती हूँ, दूध में मैं उनको अभी इस टाइम गुड़ और ये ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। तो मिश्री भी है धागे वाली, गुड़ भी है। गुड़ और शक्कर उनको ठंड में दी जाती है, मैं ठंड में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि गुड़ देखो ठंड में बहुत ईजिली मिल जाता है। आसपास घर के गली में बेचने वाले आ जाते हैं, वहाँ से भी ले लेते हैं, और दुकानों पे तो वैसे मिलता ही मिलता है। तो ये तो हमारी हो गई इनके ठंड के ड्राई फ्रूट्स की या फिर इनके खाने पीने की व्यवस्था। अब हम थोड़ी सी चर्चा इसी में ही करेंगे, ठाकुर जी की जो बाल लीलाएँ हैं, लाल जी की सेवाएँ हैं। लाला की सेवा के लिए तो देखिए कोई प्रश्न मेरे को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि लाला की सेवा तो सब लोग करते हैं, सबको पता है कि उनको सर्दियों की सेवा अलग है,
ठंड की सेवा अलग होती है, गर्मी की सेवा अलग होती है, बरसात की सेवा अलग होती है, फूल बंगले की सेवा जब गर्मी चालू होती है तो अलग अलग तरह की सेवाएं शुरू हो जाती हैं और सब अपने अपने प्रकार से सब अच्छे से करते हैं। और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा मैं इनको पहले ही रोस्ट कर दी थी। रोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कर दिया था जब मैंने लड्डू वगैरह भी बनाए हैं, मैं दिखा दूँगी आपको कि लड्डू भी बनाए हैं, गुड़ भी। इनके लिए मैं आई थिंक लाइव, हाँ मैंने लाइव किया था, आई थिंक नहीं लाइव किया ही था जब मैं गुड़ बना रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं पूरी तरीके से पूर्ण रूप से इनके लिए कुछ बनाऊँ। वो तो लड्डू बनाने की तो वो चीज़ें मैं इतनी बिजी थी घर में काम में, फिर मुझे हॉस्पिटल के चक्कर दवाई के चक्कर लेने के लिए तो जाना पड़ा, तो इतनी सारी चीज़ें ना मतलब होच पोच हो जाती हैं तो नहीं कर पाई मैं। तो मैंने लाइव किया डायरेक्टली, जब मैं लड्डू बना रही थी तो मैंने दिखाया था आप लोगों के लिए। लाला के लिए अलग से थोड़े गुड़, थोड़े से उनके लिए मिश्री। मिश्री हालांकि ठंडी है, अभी नहीं खाएंगे, वो मैंने तोड़ के रख दी है। और ड्राई फ्रूट्स हो गए और थोड़े से उनके लिए लड्डू। लड्डू भी बना लें ताकि उनको बाल भोग बने, या फिर आप उनको जब शाम को भोग लगाओ, संध्या आरती का भोग लगाओ या फिर सुबह की आरती का भोग लगाओ, जैसे आप करो तो आप रख सकते हो, कर लो। और गुड़ से पूरा डब्बा भर दिया था मैंने। गुड़ काफ़ी, क्योंकि पूरे गुड़ की एक एक डली इतनी बड़ी होती है, वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है और वो टूटती नहीं है, इतनी हार्ड सी होती है। तो मैंने इन्हें छोटे छोटे थोड़े से टुकड़े, इनको एक एक हिस्से से 4-5 टुकड़े कर दिए, तब इनको मैंने भर के रख लिए थे ताकि भोग लगेगा। तो देखो ये धागे वाली मिश्री आपको दिख ही रही है, ये वाली धागे वाली मिश्री ये ठंडी होती है, पर ये हम गर्मी में यूज़ करते हैं। तो ये मैंने भी तोड़ रखी हुई थी, अभी बच गई थी गर्मी की, तो मैंने इसे भी तोड़ ली। तो अभी साथ साथ में इसी प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं। और चलिए मैं थोड़ी एक कथा आपको बताती हूँ, इसी में लाल जी की कथा भी ऐड कर देती हूँ। क्योंकि देखिए लड्डू का तो मैं बता ही चुकी हूँ पहले ही कि मैंने लाल जी के लिए लड्डू बनाए हैं, लाइव में देखा होगा आप लोगों ने आई थिंक। तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। आटे के लड्डू बनाए हैं, उसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, पूरा तिल वुल सोठ सोठ अगर वाई नहीं डाला था, वो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था। लाल जी की एक लीला जगन्नाथ जी की श्रवण करते हैं। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी में एक बार लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी महारानी भ्रमण कर रही थी। भ्रमण तो जगन्नाथ जी की पत्नी है लक्ष्मी मैया, ये तो सबको पता है। और विष्णु भगवान की उनके तो अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं हैं। तो पूरे में भ्रमण कर रही थी, तो एक बार लक्ष्मी मैया सोची कि मैं किस पे कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास में, जो जगन्नाथ जी को रोज डेली नहलाते धुलाते सुलाते खिलाते पिलाते ना। तो उन अर्चकों के पास गई, पहले एक अर्चकों को देखा जाए कि पहले उन पे कृपा की जाए। तो पहले अर्चकों के घर में गई तो देखा महाराज तो सब सूर्योदय हो गया और सब अभी सो रहे हैं। ना आचार विचार, ना शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना कुछ, ना घर के द्वार खुले हैं, ना घर के द्वार में अभी चौखट पे पानी डाला है, ना घर की शुद्धि हुई है, सब सोए हुए हैं। जब किसी वस्तु का ना बहुत सामक मिल जाता है तो उसकी, जैसे कहते हैं ना कि हमें बहुत चीज़ें मिल जाती तो वैल्यू नहीं समझ में आती, जब तक हमें चीज़ें नहीं मिलती तो उसकी वैल्यू। तो वही वाली बात है कि वो तो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं वहाँ पे उनके अर्चक, तो उनको अभी वैल्यू थी ही नहीं। ये लीला है भाई, इस भाव को इस उल्टा ना समझें, है ना। तो अब ऐसे लाल जी को क्या है कि कभी कभी देखिए हम सोचते हैं कि चलिए गाय का दूध पिला देंगे या भैंस का दूध कर देंगे, जैसे हमारी व्यवस्था होती है उस प्रकार से हम करते हैं, पर हम लाल जी की व्यवस्था के अनुसार कुछ कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे लक्ष्मी मैया भ्रमण करने के लिए उड़ीसा जगन्नाथपुरी में निकली कि अपने अर्चकों के यहाँ देखूं जा करके कि मैं किस पे कृपा करूं। तो वो जाती हैं सबसे पहले अर्चकों के यहाँ। तो जब तक हम सुबह में उठते हैं तो सुबह सबसे पहले उठ करके अपने घर पे दरवाज़ा खोल देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ना दरवाज़ा खोल दें। और सबसे पहले हम लोगों ना घर पे बाहर ना साफ सफाई करके जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। उसे कहते हैं, पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था कि लीपा पोती हो जाती थी, पर अब तो नहीं होता, तो पानी जरूर छिड़कना चाहिए।
तो एक तरह से वो वाली बात है ना कि जब नई नई शादी होती है तो नए नए तरीके, नई नई बहू आती है, नए नए दामाद हैं, तो खूब सारे लोग बोलते हैं कि जीजा ये खाओ, जीजा वो खाओ। और ऐसे ऐसे लीलाएं मैं बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है या एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो ठाकुर जी की ऐसे ही है कि लाल जी की सेवा अर्चना चल रही है भाई, तो खूब सारा उनको देते हैं भोग प्रसादी में करके। तो वो वाली बात हो जाती है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब किसी को मिल जाता है ना, तो उसको पता चलता नहीं है। जब ख़त्म हो जाता है तब उसकी फ़ील होती है, उसकी वैल्यू पता चलती है, जब उसके पास में वो चीज़ ना रहे। तो ठाकुर जी के यहाँ पे जगन्नाथ जी में तो लक्ष्मी साक्षात स्वरूपा वहीं पे ही हैं, विराजित हैं, विद्यमान हैं। तो लक्ष्मी जी देख रहे हैं कि सभी पुजारी अर्चक तो भाई साधक जो हैं सब सो रहे हैं। अब सब लेट लेट तक सोए हुए हैं, तो ना कोई आचार विचार शुद्ध है और ना खान पान की शुद्धि है, ना वस्त्र आदि धुले हुए हैं, और एक ही वस्त्र में 5-5 दिनों तक पहने हुए हैं खूब। अब लक्ष्मी जी बोले कि ये तो मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, हैं। तो तभी लक्ष्मी जी आगे आगे जा कर के देखती हैं कि वो परिवार जहाँ जिनको झाड़ू लगाने की एक सेवा दी गई थी, जो नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में गोबर का चौका लगा हुआ है, लीपन पोतन हो रखा है, घर बिल्कुल शुद्ध हो रखा है, घर में शुद्ध भोजन है, आचार वचार एकदम शुद्ध हैं। जाति भले ही ऊंची नहीं है पर बाकी सब कुछ उच्च है, उनका घर का कार्य, उनका लीपन पोतन, घर का खाना बना हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारे कार्य शुद्धिकरण से किए गए हैं। तो लक्ष्मी जी तो भाई देखो पवित्रता की देवी हैं, उनको पवित्रता बहुत ज़रूरी है। अगर और आज के जो वस्त्र पहन करके हमने कल अगर पूजा करी तो वो कभी मान्य नहीं होती है। तो ऐसे ही कितनी भी पवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी मैया को चाहिए कि पवित्र होना चाहिए, मन भी और तन भी, दोनों। तो लक्ष्मी जी बोलते कि उस घर में ही मैं जाऊंगी जो वो वहाँ पे लीपन पोतन कर रखे, तब प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गई। और बेचारे तो छोटे मोटे लोग थे, ज़्यादा धनवान थे नहीं। ज़्यादा ही जब उन्होंने देखा कि अत्यंत खूब सारे गहने पहने हुए हैं और खूब सारे उनके सुगंध आ रही है, तो सब लोगों ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं? तो वो कहती है कि सब तो साक्षात मैं तो लक्ष्मी जी हूँ, जगन्नाथ जी की पत्नी। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे मैया, आप हम तो नीच जाति के हैं, आप कैसे आए? आप हम लोगों को तो आपके दर्शन के लिए भी अनुमति नहीं है मंदिर में, इधर हम नीच जाति के लोग हैं, आप कैसे मतलब हम लोगों पर कृपा करेंगे कि आप अंदर आ गए। तो माता कहती है कि मुझे जाति से कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, तुम्हारे आचार विचार एकदम शुद्ध है। सुनो, चौकी लगाओ, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं विराजूंगी, जो तुम लोगों ने भोजन पकाया है मैं वही भोजन पाऊंगी। अब भाई सब लोगों ने भोजन प्रसाद उनको पवाया लगाया। अब जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रसाद पा रही तभी जगन्नाथ जी के बगल में वैसे सुभद्रा जी और बलराम जी विराजते हैं। तो बलराम जी भी ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते घरों में झांक करके देख रहे हैं कि घर झकैया कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही घर में झांक कर देखा तो देखा कि लक्ष्मी जी प्रसाद पा रही हैं। तो बलराम जी बोले राम 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 राम, घर में झाड़ू पोछा करने वाले लोग, नाली साफ करने वाले लोग, इनके यहाँ पे चले, यहाँ पे कृपा कर दो। पर इनके यहाँ पे मांस भक्ष भी बनता होगा, मांसाहारी भी होंगे, और लक्ष्मी जी यहाँ बैठ करके प्रसाद पा रही हैं, हमारे घर की बहू यहाँ बैठ करके प्रसाद पर बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं है, बिल्कुल कोई कार्य शुद्ध नहीं है। और यहाँ उनकी भाई नाक फूल गई बलदाऊ की तो। और ऐसे परिवार में हो जाता है कि कुछ लोग हो जाते हैं मुंह बनाने वाले और बातों की कमी निकालने वाले, और किसी को एक दूसरे से देखने वाले हीन भाव से। तो ऐसी एक तो गलत भावना ना समझे, क्योंकि ठाकुर जी की ये लीलाएं हैं, जो मेरी बात है मैं बोल रही हूँ, तो ठाकुर जी लीलाएं इतनी सारी करते हैं। तो लाला सबको लीलाओं में यही दिखाते हैं कि जो काम है वो करना तो बहुत पुण्य है। तो ऐसे ही जेठ होते हैं, नंद होते हैं, फूफा होते हैं, फूफा ससुर होते हैं, बुआ होते हैं, मौसा होते हैं, तो सबका मुंह किसी ना किसी का फूल ही जाता है। तो ऐसे ही दाऊ जी की नाक फूल गई। अब तो कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आकर के बैठ गए। अब जगन्नाथपुरी में जो जो भात बनता है, कभी कभी ऐसा भी है कि आपको मैंने बताया भी कई बार कि एकादशी में ना, एकादशी का कोई भाव नहीं है, तो एकादशी में जो भात बनता है
तो जगन्नाथपुरी में एकादशी का नियम है ही नहीं। जो भात बनता है ना, तो निर्मित जो बनता है, ऐसा माना जाता है कि वो लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ से बनाती हैं वो भात एकादशी वाले दिन। और जगन्नाथ रसोई घर में जो जितने भी खाना बनाने वाले हैं, जितने भी अर्चक हैं, उन सबको मानसिक भाव से सबको ये है कि ये लक्ष्मी जी ही, ये गृहिणी लक्ष्मी हैं, वही भात बनाते हैं, तब वो जाकर के भात उनको पधराते हैं, आरोगते हैं, भोग लगाते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का नियम नहीं है। वहाँ पे अन्न में पाप का निवास नहीं है, और लक्ष्मी जी से कोई पाप हो ही नहीं सकता, लक्ष्मी जी सन को छू दें। तो इसीलिए एकादशी में कोई वहाँ नियम है ही नहीं, माना ही नहीं जाता। स्कंद पुराणों में भी कहते हैं कि आखंड माना चाहिए। अगर आपके पेट में मतलब जगह ना हो ना, तो भी भर भर के पाओ। और मान लो हम एकादशी वाले दिन कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने चले जाएं, तो हम लोगों को एकादशी का व्रत करने की जरूरत नहीं है, वहाँ एकादशी का नियम फॉलो ही नहीं होता। अब जैसे ही जगन्नाथ जी के आगे भोग रखा गया, तो जगन्नाथ जी तो हाथ पांव धो करके बैठ गए। बलराम जी तो अब सिंहासन से उतरे ही ना खाना खाने के लिए। जगन्नाथ जी वो को बोलते हैं, दाऊ बोलते हैं कि भैया आ जाओ, भोग आ गया। हमें नहीं पाना, तुम पाओ। दाऊ बोलते हैं कान्हा को, हमें नहीं पाना, तुम पाओ। बोले क्या हो गया? अब सब आचार विचार खत्म हो चुका है, और सब घर में कोई शुद्धि नहीं, परमात्मा होते हुए हमारे आचार विचार यहाँ नहीं चल रहा है, तो फिर नुकसान। तो इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? तो जगन्नाथ जी बोले क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, ऐसे जो मुंह बुला रहे हैं, ऐसे मुंह बुला, तो का भयो हैं, और इतने नाराज क्यों हो भैया, का भयो? सब बात बता दी उन्हें बलराम जी ने। तो कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी तो आज सुबह सुबह ऐसे घर में गई, और वहां जाकर प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया कि कहाँ शुद्धता, कहाँ अपवित्रता, कहाँ पवित्रता, और वहां जाकर के भोजन पा रही थी। अब तो इनके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करेंगे। दाऊ कहते हैं अब क्या हो? जगन्नाथ जी कहते हैं बड़ी दुविधा में पड़ गए। भाई दुविधा में तो पड़ना है, यदि पाऊं तो भैया नाराज, और ना पाऊं तो पत्नी नाराज है। और मैं नहीं पा रहा तो इसे फर्क नहीं पड़ा। और देखो अब ये खुद खाए जा रहा है, इधर से एक तरफ से खाता हूँ तो पत्नी नाराज, और ना खाऊं तो पत्नी नाराज, खाऊं तो भैया नाराज। तो जगन्नाथ जी बोले थे लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा, पर ये नहीं मानेंगे ना, तो इनको तो ज़्यादा ही क्रोध आ जाएगा। तो शेषनाग वैसे ही हैं ये, और जरा सा हिला दिया इन्होंने तो पूरे में प्रलय आ जाएगा। तो दाऊ भैया बोले, कान्हा जी बोले अब जगन्नाथ जी की भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पाया, दिन नहीं पाया, 3 दिन नहीं पाया, फिर दूसरे दिन ऐसे ही 2-3 दिन तक कंटिन्यू चला। तीसरे दिन तक ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। लक्ष्मी जी बोली कि क्या बात है, कोई वही बात है तो हमसे बोलो। ये प्रसाद है, रोज छोड़ देना, ये कोई बात है? ये कोई बात है कि ऐसे तरीका है नाराज होने का, कि रोज आप भोजन छोड़ दे रहे हैं? तो बलराम जी की बात सुन ली लक्ष्मी जी ने कि उनके हाथ का बना हुआ भोजन हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी ने जा करके कहा कि देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में भोजन बनाने की सेवा, प्रसाद बनाने की सेवा हमारी है, और जब आपके भैया को सेवा लेनी नहीं है तो फिर मैं क्यों बनाऊं? तो इसलिए आप हमको आज्ञा दीजिए। अब हम जहाँ जहाँ हमारा सुख है वहाँ चले जाते हैं। लक्ष्मी जी अब रूठ करके चली जाती हैं भाई, लक्ष्मी रानी जी तो छूट के चले। अब जगन्नाथ जी को तो भाई देखो देखो लीला करनी है, क्योंकि वो इसलिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि उसमें दाऊ को भी लीला का दिखाना और लक्ष्मी जी को दिखाना है। और लक्ष्मी जी समझ गई कि मोहन का मतलब तो हाँ है। तो आप लोग शयन करो, रात्रि का समय है। और बलभद्र सुभद्रा सब कपट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रहे हैं। तो अब लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के थोड़ा चली गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय सब हुआ। अब ब्रह्म मुहूर्त के समय में जगन्नाथ जी के यहाँ बलराम जैसे उठे कि क्या पाया, देखते हैं क्या कि नीचे फर्श पे पड़े हैं। कहाँ सोने के सिंहासन पे सोते थे, कहाँ सोने बिस्तर पे सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के सोते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ू लाए, है ना, मोती हीरा पन्ना सब से। तो ऐसे अब लक्ष्मी जी चले गए तो सब चले गए। अब सब चले गए भाई, लक्ष्मी जगन्नाथ से चली गई, तो सुबह जब उठे तो फर्श पे पड़े हुए सारे के सारे। तो बलराम तो कह रहे लाला जी कहाँ होएगो हैं, अरे सारे हमारे सोना चांदी कहाँ चले गए, हीरे मोती कहाँ चले गए? तो ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई हैं। लक्ष्मी का मतलब तो सब होता है भाई, लक्ष्मी जी गई तो सब चली गई। तो बलराम जी ने अपनी तिजोरी खोले, देखा जा करके सारे वस्त्र आभूषण सब चला गया, फटे पुराने उनके मैले कुचेले कपड़े रह गए। दाऊ के तो अब सालों के वस्त्र पड़े वो सब रह गए थे। अब वही हो जाता है ना कि लक्ष्मी जी गई तो सब कुछ चला गया।
अब लेकिन बलराम जी भी अपनी जिद में नाक फुलाए हुए पूरे मद में थे कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, लक्ष्मी जी के जाने से हमें प्रभाव थोड़ा ही पड़ रहा कोई। चल लाला, भोजन का समय होगा, प्रसाद पावे, चल। तो ठाकुर जी बोले कि कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी पकाती है, और लक्ष्मी तो चली गई। तो ठाकुर दाऊ बोलते कि अब तो खुद ही पकाना पड़ेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम दोनों मिल करके पकाएंगे, अब कोई बात थोड़ा ही है। कृष्ण भगवान गए जैसे कि रसोई घर में, जैसे ही गए तो देखे सारा तो भोजन खत्म। वहां पे ना कोई अन्न है, ना दाल, ना चावल, ना चूल्हा जलाने की लकड़ी तक नहीं है। वो भी लक्ष्मी मैया से आती हैं, वहां कुछ नहीं। लक्ष्मी जी गई जैसे तो सारी श्री ले गई अपने साथ में। वहां तो कुछ नहीं बचा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, 4 5 दिन हो गए, मंदिर की श्री भी चली गई। अब सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं कि अपने सिंहासन पे भूखे प्यासे एकदम से आ, ऐसे कहते हैं ना, भूख के मारे एक आंखें बाहर निकल जाए, पेट लटक जाए, क्योंकि लाला की तो उसमें लीला चल रही। बलराम जी बोले कि लाला भूख लग रही, बहुत दिन हो गए लाला, भोजन हो रही। 2 दिन तो पहले गुस्सा में ना करा, 4 दिन वैसे ही हो गए कि अब तो लक्ष्मी जी चली गई, 5 दिन हो गए, अब क्या करें लाला, है ना। तो भाई देखो, ये लीला चल रही है ना, कि ऐसी ऐसी बात है कि ब्रह्म है साक्षात, वो उन पर प्रभाव तो पड़ेगा नहीं लक्ष्मी जाने से, पर वो तो एक लीला दिखा रहे हैं, लीला बता रहे हैं ना। तो इसलिए कि ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाहिए, किसी को है दृष्टि से मत देखो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है, किसी को है दृष्टि से, मतलब किसी को हीन भावना से मत देखो। तो ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम हो सके। कहा हो सके, बता लाला, कहा हो सके। कि बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है वहाँ पे, जहाँ वहाँ लोगों की अंत्येष्टि होती है। वहाँ पे मैंने एक बार देखा था कि वहाँ लोग कटोरा लिए बैठे होते और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाते, और आपकी आज्ञा हो तो चलो कुछ वहाँ कछो तो मिल जाएगा, वहाँ चले। तो लाला का पूरी दुनिया कहा कहेगी, बताओ कृष्ण जगन्नाथ जी आए हैं, बलदाऊ आए हैं भीख मांगबे को, तो पेट तो नेक भरेगो। चलो लक्ष्मी जी तो आएंगी ना, कोई बात ना, हाँ हाँ जान दे, बहू के बड़े नखरे हैं, चली गई तो क्या हम भूखे रहेंगे, चल चल लाला, मेहनत करके उद्यम करके खुद कमा के भिक्षा मांग के खावेंगे, पर हम खा लेंगे। तो श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी और ठाकुर जी बलदाऊ चल दिए, भेष बदल के अब कटोरा लेकर के बैठ गए वहां पे। और वही देखो बार बार कह रही कि ऐसा मत देखना कि इसमें है दृष्टि वाली बात है, बस हीन दृष्टि वाली की। तो बोले ठाकुर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, तेरा भला हो तो कोई दे दे हमें, कोई कुछ दे दे हमें, तेरा भला हो जय जगन्नाथ। तो कोई कुछ देवे ना, तो एक ने तो डांट दिया, के छोटे वाला क्या करते हो कि तुम लोगों को अ, अपने विद्यालय जाया करो, इतने छोटे छोटे होकर के मांग रहे हो। ठाकुर जी मनी मन बोल रहे हैं कि और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। दाऊ से अपने मनी मन कह रहे हैं। एक महात्मा आ गए, अब उनके हाथ में कुछ खाने को था तो नहीं, कि मूढ़ी थी उनके पास, जो लाई कहते हैं, मूढ़ी कहते हैं, मुरमुरे भी कहते हैं, तो झाल मुड़ी ऐसे बोलते हैं, तो वो थी उनके पास में, एक महात्मा के पास में। तो वो बोलते हैं कि मूढ़ी की लो लाला, लो पेट भरो, ले लाला पेट भरो। तो ले लाला पेट भरो, ले लाला पेट भरो, दोनों को दे दिए। अब दोनों को वो मूढ़ी दे दी भैया, उनका तो कटोरा भर दिया दोनों भाइयों का, जगन्नाथ जी का दाऊ जी का। अब दोनों को भेल पूड़ी खूब सारी, उनको मूढ़ी मतलब वो भेल भी बोलते हैं, मूढ़ी भी बोलते हैं, चूड़ा भी बोलते हैं, लाई भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अब जो समझ जाओ आप। तो उन दोनों को अपना अपना कटोरा पसारा और ले दे दिया भैया कि लो भैया लाला। दाऊ तो बोला, दाऊ बोलते हैं कि लाला आज तो एक समय को भोजन होएगा। तो ठाकुर जी बोले, अब राम जी खुश हुए दोनों है। लक्ष्मी जी ने दूर से देखो कि हे पवन देव, हे पवन देव, जोर से भय चालू हो जाओ, और जोर से भहो, इनकी सारी मूड़ी उड़ गई। और ऐसी जोर की हवा चली कि सबरी मूड़ी उड़ गई इनकी, जो इनको वो साधु ने मूड़ी दी थी बलराम बलराम जी और दाऊ जी तो पीछे पीछे चले कि मूड़ी पकड़ ले, मूड़ी पकड़ ले में। अब मूड़ी काय पकड़ में आ रही, मूड़ी तो हवा में ले ही उड़ गई है। कि ये क्या हो गया, दाऊ कह में कि ये क्या हो गया, जगन्नाथ जी से बोले कान्हा ये क्या हो गया है। तो कान्हा जी बोलते हैं कि अब तो कुछ बोले कि अब तो मान जाओ, कल लक्ष्मी के बिना तो अब कुछ भी ना है। ठीक है बहू है आपकी नेक, समझाते, पर आप भी नाक फुला करके बैठ गए, गुस्सा करके वो भी चली गई बेचारी हैं। तो अब यदि वह प्रश्न हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सके। ना ना कोई बात ना, हम तो क्षमा मांग लेंगे दाऊ कहते ना ना कोई बात ना, हम तो क्षमा, तो तेने पहले क्यों ना कही हमसे हैं। ठाकुर जी बोले कि ठीक है अब चलते हैं, ढूंढे उनसे अब कहाँ है।
पूरे नगरी में, पूरे उड़ीसापुरी में, पूरे जगन्नाथपुरी में ढूंढा। अब उसी घर में थी जिस घर में वो पहले थी, जहाँ दाऊ जी ने पहले देखा था और उनके हीन भावना देखी थी, वहीं पे ही बोला। अब बलराम जी ने कहा यही यही घर में बैठी हो, जब मैं आया पहले देखा। तो वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ उसी घर में दोबारा बैठी। अब वहाँ पे दोबारा से क्या, उस घर में तो ऐसी मंदिर की जैसे रौनक होती है, जैसे जगन्नाथ जी, खूब फर्श लगा हुआ, खूब सोने चांदी के बर्तन, खूब हीरे पन्ना रतन जड़े हुए हैं, पूरे घर में भंडारा चल रहा है। जहाँ पहले कुछ खाने को नहीं मिलता था, वहाँ पे ऐसा भंडारा चल रहा है, नित्य प्रतिदिन का भंडारा चालू हो गया। और भर भर के सामग्री दे रहे हैं वहाँ के लोग, भोजन की सामग्री दे रहे हैं, वस्त्र ले जाओ, खाना ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, खूब सारा सामान दे रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी जी बैठी हैं उनके घर में, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी विराजी हैं। अब ठाकुर जी बोले कि अब लक्ष्मी जी तो नाराज है, अब ऐसे कहते हम भी लाइन में लग जाए, पीछे लाइन में हम भी कुछ मिल जाओगा। और जैसे ही ठाकुर जी बलराम जी लगे कतार में, तो इधर अंदर से लक्ष्मी जी आई। अब उन्होंने देखा कि मेरे प्राणनाथ लाइन में लगे, चाहे तो सब सर्व समझते हैं, परंतु दाऊ को बताने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं कि किसी को हीन भावना। तो लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आ जाती हैं और तुरंत इशारा करती हैं, दोनों को बुलाती है। बलराम जी बोले देख बहू, तू नाराज मत, हम तो गलती हो गई, गलती तेरी भी है, तो गलती तेरी भी कम ना ही कि तो को जाना ना चाहिए ऐसी जगह है। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि दाऊ दादा, ऐसा ठाकुर जी के लिए सब कुछ अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, और मेरे लिए इतने बंधन, वो किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं। वहाँ पे जात पात नहीं देखी जाती, वहाँ पे कोई कार्य नहीं देखा जाता, कोई ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, सब पर अनुकृपा कर सकते हैं। केवल हमारे पर इतनी रोक टोक क्यों है, कितनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत या व्यवहार से वो पुरुष का जीवन तोड़ा आंकना नहीं चाहिए। उसके तो प्रमाण से, उसको तो अब से देखना चाहिए, उसके कर्म से देखना चाहिए, उसके मन से देखना चाहिए कि कहाँ आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, और ब्राह्मण तो देर देर तक सो रहे हैं, उनके यहाँ वस्त्र की शुद्धि नहीं, कपड़ों की शुद्धि नहीं, तन की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि नहीं। और जो आप कह रहे हैं कि हीन जाति है, और ये जो इतनी पवित्रता कर रहे हैं कि कह रहे कि आप इन पे कृपा ना हो, ऐसा क्यों? हमारे अनुसार तो जो अत्यधिक कर्म से शुद्ध है वो हमारे लिए शुद्ध है, वो ठीक है। लक्ष्मी मैया बोलती हैं तो बलराम जी बोले और ठाकुर जी बोले कि जे हो आपकी जैसी इच्छा। नहीं, आपकी जैसी इच्छा तो नहीं, आपसे हम आपके एक नियम चाहते कि पूरी जगन्नाथ में ये नियम कर दीजिए कि जिस महाप्रसाद को महाब्राह्मण पाएगा, उसी प्रसाद को पूरा जगत, पूरा संसार पाएगा। उसमें कोई महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों कोई भी जाति के व्यक्ति लोग बैठ करके खा रहे हैं तो उनको पुण्य फल की प्राप्ति, पूरा सम्मान प्राप्त होगा है। नहीं तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, बहुत जप तप करने पड़ेगा। पूरी में आकर कोई एक दिन का भी महाप्रसाद पा ले तो उसके सर्व साधनों का फल मिलेगा। ऐसा जगन्नाथपुरी जी में अनाउंस करवा दीजिए। और किसी प्रकार से ये ना देखा जाए कि कौन किस वर्ग का है, कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण का है, वो बस स्वभाव से ही शुद्ध होना चाहिए हैं। तो ये सब आपको मंजूर हो तो तब मैं राजी हूँ जगन्नाथ जी में चलने के लिए। तब से ही लेके अब तक में जगन्नाथपुरी जी में ये नियम हो गया है कि महाप्रभु जी ने सबको सर्वश्रेष्ठ कर दिया। तो यहाँ तक कि ठाकुर जी ने जो सबको बीमार होते, जगन्नाथ जी के जैसे कहते हैं बीमार हुए थे 15 दिन के लिए, तो अन्य वर्ग के ही जाति के लोग उनकी सेवा करते हैं 15 दिन की, तब वही अंतरण भाव से सेवा करते हैं, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी की वही सेवा करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि लीला में किसी को हीन भावना से ना देखने का, जो व्यक्ति का जो व्यवहार, स्वभाव, विचारधारा वो उच्च होनी चाहिए। वो जन्म से नहीं होती, वो कर्म से होती है, वो मन से होती है, वही होनी ही चाहिए। तो इसलिए सनातनी जो परंपरा है वही निर्वाह होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु किसी के लिए है दृष्टि से, किसी के हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। तो इसी तरीके से भगवान ने, जब माता लक्ष्मी ने पूरे जगन्नाथपुरी में यही अनाउंस करवाया, तब अगर कोई भी वहाँ पे चला जाए ना, तो बोलते हैं कि वहाँ पर सब लोगों को भोजन, अगर कोई एक ही पत्तल में बैठ के, चाहे कोई नीच जाति का हो चाहे कोई उच्च जाति का हो, अगर करे तो दोनों को सम्मान फल की प्राप्ति हो, ऐसा कहा माता लक्ष्मी ने। तब जा कर के बलदाऊ को ये एक लीला का
ज्ञान दिया, बताया उन्हें कि किसी को है भावना से नहीं देखनी है। तब ठाकुर जी माता लक्ष्मी जी माँ ने बलदाऊ भी उनको लेकर के फिर जगन्नाथ जी में चले। जगन्नाथ जी में ऐसा भी कहा जा रहा है, कहा जाता है कि जिस दिन एकादशी का व्रत हम करते हैं और मान लीजिए हम जगन्नाथ जी में एकादशी का व्रत वाले दिन या दर्शन करने चले गए, एकादशी बीच में पड़ गई या एकादशी आने वाले समय में आ जाए, तो हम लोगों को एकादशी का व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम एकादशी के व्रत करते हैं तो वो क्योंकि जगन्नाथ जी की वहाँ पे एकादशी के व्रत की कोई नियम नहीं है। और अगर हमें भोजन करना है, खूब भोग पाना है, तो भर भर के पेट भर के दाल चावल खाएं, ताकि वो हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम लोग जगन्नाथपुरी में हैं और ठाकुर जी स्वयं जगन्नाथ जी में माता लक्ष्मी जी ने वो भोजन पाया है, बनाया है ठाकुर जी के लिए, और वो प्रसाद हमने पाया है। और जगन्नाथ जी में एकादशी माता की मैंने कथा भी एक बार बताई है कि वहाँ पे एकादशी माता स्वयं उल्टी क्यों लटकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी पत्तल में कुत्ते के साथ पत्तल में बैठ कर के कुत्ता वो पत्तल को चाट रहा था, तो ब्रह्मा जी वो भोजन प्रसादी को पाने के लिए, जगन्नाथ जी की प्रसादी को पाने के लिए कुत्ते के साथ खाने लगे थे। तब उनके ऊपर माता ने, एकादशी माता ने हंस दिया था। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में तब से एकादशी की भी कोई नियम नहीं माना जाता। और एकादशी वाले दिन खूब चावल भोग प्रसादी बनती है और खूब खूब सारा भोग सबको लगाया जाता है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। और अभी भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ एकादशी का कोई नियम नहीं माना जाता है। तो राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठाकुर जी के लिए साथ ही साथ में मूली के पराठे बनाए हैं हमने भोग प्रसादी के लिए। भोग प्रसादी में आप भी अपने लाल जी के लिए क्या बनाते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। और हमने अपने लाल जी के लिए देखिए भोग प्रसादी में मूली के पराठे, साथ में दूध, उनको भोग सुबह का इस प्रकार से दिया है। स्नान आदि कराने के बाद में बाल भोग दे दिया था। ये स्नान के बाद का भोग है, आरती के बाद का भोग है। मैं इनको कम से कम 5 से 6 बार दूध जरूर देती हूँ। ये गैया की रोटी है, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल के गैया को पहली रोटी दी जाती है। तो मैं गाय के लिए भी पहले रोटी निकाल देती हूँ, फिर ठाकुर जी को भी देती हूँ। और ये मूली के पराठे बनाए हैं ठाकुर जी के लिए। गर्म ठंड में काफ़ी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। साथ में हमारे महादेव पिताजी भी बैठे हैं, तो उनको भी स्नान आदि करा के उनके साथ सबको बिठाया है, भोग प्रसादी लगाएंगे। राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।